अर्थात उत्तान पाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तान पाद होते हैं। हमारे और आपके 9 महीने तक माँ के गर्भ में पैर उल्टे होते, पांव ऊपर होते, तो जिसके पैर ऊपर हो वही तो उत्तान पाद है प्यारे। उन उत्तान पाद के 2 विवाह हुए सुनीति और सुरुचि के साथ, 2 पत्नियां थी उनकी, लेकिन हम भी उत्तान पाद हैं और हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं। हम भी उत्तान पाद हैं और आप सभी उत्तान पाद हो, क्योंकि मां के गर्भ में जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तान पाद होता है। श्लोक कहता है उत्तूर्ध्व यस्य उत्तान पादः, पादः माने पैर, तो जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तान पाद है। तो महाराज उनकी 2 पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि, हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं और उनका नाम क्या है? बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। ये 2 ही हमारी रानी हैं। अब बुद्धिमानी तो हो गई महाराज सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। यदि दोनों के नाम से सो हटा दिया जाए तो क्या बचा? बताइए। दोनों के नाम से, सुनीति और सुरुचि के नाम से आगे का अक्षर हटा दिया, सो हटा दिया, तो पीछे क्या बचा? क्या बचा? जरा तेज बोलो, बताओ भैया। ये तो मामूली सी बात है, सब जानते हैं। बताओ फिर, तुम ही से पूछें, बताओ। हम भी तो देखें कि ये कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अब तुम तो दिन रात कथा में रहते हो, तुमसे थोड़ी पूछा। क्या बचा पीछे? कितनी मामूली सी बात है। इसका मतलब हमारा कथा सुनाना बेकार ही जा रहा है। क्यों भाई? कथा सुनाना हमारा तभी सिद्ध होता है जब हम कथा को सुनाएं और आप लोग तुरंत के तुरंत जवाब दो, अपने हृदय में धारण करो, तो कथा सुनाना अच्छा है, वरना कथा सुनाना ही व्यर्थ चला गया। अच्छा, एक जवाब और देना। यदि आप वाकई में ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हो तो एक सवाल और पूछूंगी, वो भी मैं उसका उत्तर देके ही पूछूंगी। ऐसा नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं पूछूंगी कि जो मैं जानती हूं मैं आपको बताऊं नहीं और सवाल पूछने लगूं। ऐसा नहीं, मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि ध्यान से सुनने वाले होंगे वो उसका जवाब दे देंगे, और जिन्होंने नहीं सुना ध्यान से वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, एक सुनार था। सुनार था तो सत्संग में जाता था, भागवत श्रवण करने जाता था, संतों से उसकी अच्छी जान परिचय थी। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन उस सुनार ने दुर्वासा ऋषि की सोने की सुंदर मूर्ति बनाई, 2 मूर्ति, लेकिन उनका वजन कितना है? दोनों का वजन 40 किलो है। दोनों का वजन 40 किलो है और दुर्वासा ऋषि की 2 मूर्ति बनाई, उसका भी 40 किलो वजन है और इसका भी 40 किलो वजन है। ध्यान से सुनना और जवाब देना पड़ेगा। बनाने के बाद उसने बीच चौराहे पर दोनों सोने की मूर्तियों को रख दिया। भीड़ इकट्ठी हुई,
उसने ऐलान किया कि बताइए है ऐसा कोई इस भीड़ में जो हमें ये बता सके ये जो दोनों मूर्ति सोने की हैं और दोनों का वजन 40 किलो का है, लेकिन इसमें से एक मूर्ति 5000 की है और एक मूर्ति 1 लाख की है। फर्क बताइए क्या है? किसी ने नहीं बता पाया। एक दिन एक संत जी आए। संत जी ने कहा ये तो वही है जो सत्संग में जाता है, भागवत में जाता है। तो जाकर के संत जी बोले भैया मैं बताऊंगा। बोले हाँ हाँ बताइए। संत जी ने क्या किया, हाथ में एक सुतली ली। सुतली जानते हो, बांधने वाली जो सुतली होती है। तो सुतली लेकर के उन संत जी ने पानी में भिगोई और पानी में भिगो करके मूर्ति के कान में डाली। जैसे ही संत जी ने मूर्ति के इस कान में डाली और वो सुतली इधर से इधर निकल गई और वही सुतली फिर पानी में भिगोई और दूसरी मूर्ति के कान में डाली। तो दूसरी मूर्ति के इस कान में डाली और वो अंदर चली गई। तो बताइए कौन सी मूर्ति 5000 की और कौन सी 1 लाख की? वो जो सुतली इधर से डाली और इधर से निकल गई वो 5000 की कि 1 लाख की? अच्छा अब पीछे बताइए। या फिर वो 5000 की जो इधर से सुतली डाली और जो अंदर चली गई वो 5000 की कि 1 लाख की? बताइए, कोई बताइए। अनुज भैया मीडियम बताओ। बताओ आप लोग बताओ। वैसे मैं पूछती नहीं। जो अंदर चली गई वो 1 लाख की। वेरी गुड। तालियां बजाएंगे जोरदार हमारे प्रवेश भैया के लिए और हमारी माता जी के लिए। कहने का भाव ये है, संत जी ने जो सुतली इधर से डाली और इधर से निकल गई वो तो 5000 की है और जो इधर से डाली और हृदय में धारण हो गई वो 1 लाख की है। क्योंकि कीमत अक्सर करके उसी की हुआ करती है जो इधर से सुने और हृदय में धारण कर ले। और उसकी क्या कीमत जो इधर से सुनी और इधर से निकाल दी? क्या कीमत है उसकी? इसलिए प्यारे, यदि आपको भी अपनी कीमत बनानी है तो ये कथा भागवत की बातें हृदय में धारण कीजिए। ऐसा नहीं इधर से सुनी और इधर से ट्रांसफर कर दे, निकाल दे, है ना? अच्छा होता कि भगवान एक ही कान बनाता। भगवान ने 2 कान बनाए ना, तभी तो लोग इधर से सुनते और इधर से निकाल देते। और एक ही कान भगवान बनाता तो इधर से सुनते और इसी में ही बनी रहती, इधर से निकालते नहीं। बोली भागवत महापुराण की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय सुनीति और सुरुचि, महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। तो बुद्धिमानी तो हो गई सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। दोनों के नाम के आगे से यदि सु हटा दिया जाए तो क्या बचा? नीति और। जैसे मान लीजिए आपका नाम प्रवेश है,
और आपके नाम से प्र हटा दिया जाए तो क्या बचा? वेश बचा। तो इसी प्रकार सुनीति और सुरुचि दोनों के नाम से सु हटा दिया तो क्या बचा? नीति और रुचि। बहुत सुंदर, अब समझ में आई? बोली गोविंद भगवान की।